दोहराय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या तहाँ चल आए। अग्रभाग कौशल्य भृगुहा, उभय भाग आगे कर किया। कैकेयी कहल प्रसोदऊ, सो उभय भावत भयऊ। कौशल्या कर कई हाथ धरी, सुमित्र मन प्रसन्न करी। विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय हर्षित सुखधारी। जागुलते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज हिराए, शोभाशील तेज की खाए। सुख जित कछुक काल चल गयो, यही प्रगट सो अवसर हो। यो गल गल ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। क्षण अरु अचर हरस जित, राम जल सुख मूल। भक्तिमती देवियों, नवोत कथा रसिक महानुभाव, परशुराम के यह प्राकट्य की जो पृष्ठभूमि है, वो स्वामी जी महाराज ने इन्हीं पंक्तियों में व्यक्त किया, प्रकट किया। यह भी आपके सामने पड़ी गई। हमने जो आदेश दिया था इस पायस को सभी वालियों में वितरित किया जाए, महाराष्ट्र दशरथ ने वितरण किया। और उसके पश्चात पुनर्वती हो और जिस दिन से प्रभु का आगमन गर्भ में हुआ, सारे संसार में सुख और संपत्ति का साम्राज्य छा गया। और अगली पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ के महल में, भवन में या मंदिर में तीनों रानियां को शोभा और शील तेज की खाने के रूप में विराजमान है। मंदिर में राजा सब रानी शोभा शील तेज की खाने। तीनों रानियों के संदर्भ में आपके सामने कल जो चर्चा चली थी, कौशल्या जी ज्ञानमयी है, सुमित्रा जी उपासना और भावनाओं से भरी हुई है, और महारानी कैकेयी अम्मा की जो तेजस्विता है, ऊर्जा है, उनके चरित्र में विद्यमान। तो इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने एक दूसरा भी रूप प्रस्तुत किया, और वह हृदयंगम करने योग्य। तीनों रानियों के संदर्भ में जब तीन शब्दों का प्रयोग किया गया तो उसके पीछे एक विशेष तात्पर्य। मैं तीन शब्द यहाँ आपने सुना या पढ़ा होगा, उसमें है शोभा, शील और तेज। सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए, प्रशंसा के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो शोभा है। और स्वभाव के संदर्भ में स्वभाव की मृदुता, कोमलता, इस दृष्टि से जो गुण जीवन में आता है उसे शील कहते हैं। और उसके साथ साथ शील के भी दो प्रकार होते हैं। एक दुर्बल व्यक्ति भी अपने व्यवहार में शील का आचरण करता है, शीलवान जैसा प्रतीत होता है, और वो शीलवान जैसा प्रतीत होता है पर वस्तुतः उसके जीवन में आंतरिक शील नहीं होता। और इसीलिए जो तेज शब्द है वह यह प्रकट करने के लिए है
कि शील के पीछे कायरता भी हो सकती है और तेजस्विता भी हो सकती है। वो तेजस्वी होते हुए भी शीलवान। और इसी प्रकार से शोभा के साथ भी तेज शब्द को जोड़ना अपेक्षित है। किसी के सौंदर्य को देख करके लगता है कि हाँ बहुत सुंदर, पर प्रत्येक सुंदर दिखाई देने वाला तेजस्वी भी हो ऐसा नहीं होता। पर यदि इन तीनों का सामंजस्य जीवन में आ जाए, शोभा, शील और तेज का, तो मानवीय दृष्टि से इन तीनों गुणों का जो सामंजस्य है वो व्यक्ति को परिपूर्णता प्रदान करता है। तो मानो ये जो तीनों गुण है, भगवान श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के चरित्र में व्यक्त होता है। और इसलिए अगर इन्हें अलग अलग करके भी देख ले, मान ले, तो वो कह सकते हैं कि कौशल्या जी शोभा की खानी, नारायणी शील की खानी और मां सुमित्रा तेज की खानी। इससे भिन्न अर्थ न लेंगे। खान का अर्थ आप जानते हैं, सोने। खान का अर्थ जो खान है वो सोना नहीं, जिसमें से सोना निकलता है उसको खान कहते हैं। तो कौशल्या अम्मा मानो शोभा की खान है और उससे साक्षात अनंत सौंदर्य शोभा के घनीभूत श्री राम का प्रकट हुआ। मरण करके भले ही शीलवान नहीं है, पर उनके द्वारा जिनका जन्म हुआ वो श्री भरत साक्षात शील के विग्रह। ऐसा शीलवान कोई इतिहास में हुआ ही नहीं जैसे शीलवान श्री भरत। और सुमित्रा अम्बा को यदि तेज की खान के रूप में देखे तो उनके माध्यम से, उनके गर्भ से जो जिन दो पुत्रों का जन्म हुआ वो साक्षात घनीभूत तेज है। श्री लक्ष्मण की तेजस्विता वो तो बार बार मनस में दृष्टिगोचर होती, और शत्रुघ्न जी भी वह तो निरंतर मौन रहते हैं, और वो भी स्वभाव से अत्यंत तेजस्वी है। और उसका परिचय अयोध्या का ये मिलता है जब वे मंथरा पर प्रहार करते हैं और उसको घसीटने लग जाते हैं। तो मानो ये तेज के दो रूप है, और एक तेज का स्वरूप श्री राम के साथ और एक तेज का रूप श्री भरत के साथ। और इसका अभिप्राय शोभा के साथ भी तेजस्विता चाहिए, तो लक्ष्मण के रूप में श्री राम का अनुगमन कर रहे हैं। और जहां शील है उसके पीछे भी तेजस्विता चाहिए, कब बोला जो है वो श्री भरत का अनुगमन करते हुए दिखाई देते हैं। अब यह शोभा, शील और तेज का व्यक्तिकरण जो है भगवान राम के चरित्र में, श्री भरत के चरित्र में, लक्ष्मण जी और शत्रु के चरित्र में, रामायण में सर्वत्र आप उनका दर्शन कर सकते हैं। इन तीनों माताओं के माध्यम से ये जो तीन महत्तम गुण है उनकी अभिव्यक्ति हुई। वो तो ईश्वर अनंत गुणगण में समस्त गुण ही की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। पर इतना होते हुए भी जिन गुणों के द्वारा, जिन गुणों की अभिव्यक्ति समाज में, उनके चरित्र में बहुत अधिक अनेक रूपों में दिखाई पड़ी, वो उनके गुणों से ही संबंधित है। इस पर आप थोड़ा विचार करके देखें। इसकी समग्रता जो है, शोभा, शील और तेज की समग्रता, यदि एक ही अवसर पर, एक ही प्रसंग में आप देखना चाहें तो उसके लिए महाराज जनक का जो नगर है वो साक्षात इन तीनों का दर्शन भगवान राम और लक्ष्मण की जो मिथिला की यात्रा है और उस चरित्र में जिस तरह से तीन घटनाएं घटित होती है और उसमें उन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति सामने आती है। पहले शोभा की, बाद में तेज और शील की। तेजस्विता का दर्शन, शोभा का दर्शन कुछ वाटिका में हुआ, तो शील का दर्शन परशुराम जी और श्री राम के संवाद में होता है, और तेजस्विता का जो स्वरूप है, दर्शन है,
वो धनुर भांगने लगी है। और उसके पश्चात जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से बात करते हो तो वहां पर तेजस्विता का एक स्वरूप आपके सामने आता है।